हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और आज DSSB का रिज़ल्ट आया है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, कट ऑफ क्या है और आपको रिज़ल्ट चेक करने के बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ई-डॉसियर्स कहाँ अपलोड करने हैं और आपको किस वेबसाइट पर जाकर अपलोड करने हैं, जॉइनिंग स्टेटस क्या होगा, कैंडिडेट का रिजेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बाकी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज दो रिज़ल्ट आए हैं। पहला तो आया है DSSB TGT नेचुरल साइंस फीमेल का रिज़ल्ट, ओके, और दूसरा रिज़ल्ट आया है संस्कृत TGT मेल का रिज़ल्ट, ओके। तो ये दो रिज़ल्ट्स आए हैं। तो हम इस वीडियो में रिज़ल्ट के अलावा ये भी देखेंगे कि आप जो बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो किन दो चीज़ों को बार बार चेक करते रहें, कहाँ पर उन्हें चेक करना है ताकि उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको DSSB की वेबसाइट पे जाना है। तो मैं अभी आपको ऑनलाइन भी जाकर दिखाऊंगी, अभी मैं इस फॉर्म में दिखा रही हूँ। तो DSSB online.nic.in। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रही होगी लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो यहाँ पे करंट वैकेंसीज शो होती हैं, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो। और मिड में आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आता है एडमिट कार्ड को, और बाकी के इम्पॉर्टेंट नोटिसेस भी यहाँ पर आपको शो होते हैं। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पर दिखेगा क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ये तो हम तब करते हैं जब आपको फॉर्म फिल करना हो, मतलब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जाएंगे। अदरवाइज़ आप क्लिक टू साइन इन पे, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यहाँ पे 10th क्लास का रोल नंबर, पासिंग ईयर, पासवर्ड और ये विजुअल कोड आपको यहाँ पर टाइप करना है और फिर साइन इन करना है। तो जब आप साइन इन करेंगे उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। ये उन कैंडिडेट्स को पता होगा जो ऑलरेडी रजिस्टर करके एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा होगा होम प्रिंट एप्लीकेशन ई-डॉसियर्स। तो यहाँ पर ई-डॉसियर्स पे क्लिक करेंगे आप तब जब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये लिंक उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ओपन होगा जो किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है व्यू रिज़ल्ट का। तो जब आप इधर आ जाते हैं तो इन दो ऑप्शंस को आप हमेशा चेक करते रहें। व्यू रिज़ल्ट में आपको अपना रिज़ल्ट दिखेगा और ई-डॉसियर्स अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो यहाँ पर आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया व्यू रिज़ल्ट का ऑप्शन। तो व्यू रिज़ल्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ही आपसे पूछेगा एग्ज़ाम कौन सा दिया था। अगर TGT नेचुरल साइंस का तो यहाँ पर आप इसको अगर ओपन करेंगे तो आपको ऑप्शंस आएंगे जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया उसमें से आप जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन वही आएंगे जो एग्ज़ाम आपने दिए हैं, ठीक है। तो उनमें से जिसका भी रिज़ल्ट आया आप उस पर टिक कर सकते हैं और रिज़ल्ट आपको शो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ई-डॉसियर्स मुझे अपलोड करने हैं तो मैं ई-डॉसियर्स पे क्लिक करूँगी तो इस तरीके से यहाँ पे भी पोस्ट पूछेगा कि किस पोस्ट के लिए आपको ई-डॉसियर्स अपलोड करने हैं या फिर आपको कोई रिप्लेस करना है क्या डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आपने 2018 में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और अभी आप 2021 में किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपने अगर वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड कर रखे होंगे, तो आप उन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ ई-डॉसियर्स से रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरीके से आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको कहाँ जाकर रिजल्ट देखना है, मतलब आपको अपने ऑनलाइन उस पर जाकर साइन इन करना है DSSB ऑनलाइन वेबसाइट पर, और उसके बाद आप अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं और ई-डॉसियर्स को देख सकते हैं। अब हम ऑनलाइन जाकर देखेंगे कि आपको किन किन वेबसाइट्स पर जाकर देखना और कौन सा नोटिफिकेशन आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है TGT नेचुरल साइंस को लेकर। तो सारी फीमेल्स इस रिज़ल्ट को ध्यान से देखें और इस तरीके से जो मेल कैंडिडेट हैं वो अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी कट ऑफ किस हिसाब से जाएगी। का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो वीडियो का ये जो सेकंड पार्ट है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस वेबसाइट पे जाना है। तो आपको टाइप करना है DSSB ऑनलाइन। तो इस तरीके से आपके पास लिंक ओपन होंगे। तो अगर आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे जिसमें आपको DSSB online.nic.in लिखा है, तो आप इस पेज पर इजीली मूव कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको PPT में शो करके दिखाया। तो यहाँ पर आप क्लिक टू साइन इन पे करेंगे तो उसी तरीके से ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको
अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे इसी सर्च पेज को, तो आपको ये दिखेगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से जो वेब पेज है वो ओपन होकर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिसेस हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप को अपने रिजल्ट का नोटिस, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि कट ऑफ के बारे में और बाकी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लेटेस्ट, जैसे ये देखिए नोटिस नंबर 73 ई डॉजियर्स के लिए कॉल आया है, टीजीटी संस्कृत और टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल्स के लिए। और यहाँ पर आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा, जैसे डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर स्किल टेस्ट फॉर पोस्ट कोड 620 एंड 720। तो आप इसे हमेशा रेगुलरली चेक करते रहें ताकि आपको जितने भी करंट नोटिस आए हैं DSSB की तरफ से वो मिलते रहें और कोई चीज़ स्किप ना हो। वैसे तो वो लोग आपको मेल भी करेंगे, जैसे DSSB से मेल भी आता है और फ़ोन पे वो मैसेज भी करते हैं, फिर भी आप इस वेबसाइट को चेक करते रहें। तो इधर से ही मैंने ये नोटिस नंबर 73 और 72 को ओपन किया है, जिसे अब हम ये ध्यान से देखेंगे। तो 73 जो नोटिस है वो टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल से रिलेटेड नोटिस है, तो उसे अब हम ओपन करके देखेंगे। तो अब हम नोटिस नंबर 73 को डिटेल में देखते हैं। तो इस वाले पोर्शन को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल पोस्ट कोड 3621 के लिए मार्क्स रिलीज़ किए गए हैं, मतलब रिज़ल्ट आया है, और आपको यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपके रिज़ल्ट में नहीं होगी। जैसे ये बता रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट था वो 221 था, क्लोजिंग डेट 24/6/2021 थी, और इसमें कितनी वैकेंसी थी, 824 वैकेंसीज़ थी। ठीक है, जिसमें से EWS की 36 वैकेंसी थी, अनरिजर्व कैटेगरी की 339 थी, OBC की 96, SC की 207, ST की 146, इंक्लूडिंग PWD जिसमें OH के 18, VH के 20, और पोस्ट कोड था टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल। तो मतलब इसके अंडर इतनी वैकेंसीज़ निकली थी, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज़ भी बताई गई हैं। उसके बाद इन्होंने अगले पॉइंट में ये बताया है कि जो एग्ज़ाम था वो 3 दिन हुआ था, 25, 26 एंड 27 को। उसके बाद इसमें कितने स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने अपीयर किया था रिटन एग्ज़ाम में, तो 12,618 कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था। और उसके बाद अब यहाँ पर इन्होंने ये बताया, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि आपको पार्ट ए में 40% चाहिए, मैं अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से बता रही हूँ, और पार्ट बी में भी आपको 40% चाहिए, मतलब आपको दोनों में सेपरेटली क्वालिफाई करना होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक में फर्स्ट में 30% है, सेकेंड में 90% है, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों में अबव 40% होने चाहिए। तो 123.06 मार्क्स से ऊपर जिन भी कैंडिडेट्स के मार्क्स आए हैं उनको क्वालिफाई माना गया है। तो मिनिमम मार्क्स कितनी है, मतलब कट ऑफ कितनी है, 123.06, EWS की 107.86, OBC की 112.24। तो ये इसके ऊपर जिनके भी मार्क्स आए हैं इस कैटेगरी में वो क्वालिफाई कर चुके हैं एग्ज़ाम, या शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं एग्ज़ाम के लिए। तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब डॉजियर्स के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, मतलब वो अब सभी कैंडिडेट जिनके मार्क्स इन सब से ऊपर आए हैं वो डॉजियर्स अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको कहाँ पर अपने डॉजियर्स अपलोड करने हैं। तो डॉजियर्स में बेसिकली आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होंगे, डिग्रीज, मार्कशीट्स, ये सब चीज़ें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। तो उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, और ये भी यहाँ पर बताया गया है कि 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, टियर 1 हुआ था। इसके बाद यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए उनको जॉब मिलेगी ही। जॉब जो मिलनी है वो डॉजियर्स के वेरिफिकेशन के बाद डिसाइड होगी कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो डॉजियर्स के लिए एक विंडो भी ओपन की गई है। आज रिज़ल्ट आया तो अभी से आप डॉजियर्स अपलोड करना मत स्टार्ट कर देना, क्योंकि 16/12/2021 से लेके आप 30/12/2021 तक अपने डॉजियर्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि इसके अलावा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन, जिन भी कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया उनको SMS या ईमेल दोनों के थ्रू इनकी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी कि उनको डॉजियर्स अपलोड करना होगा। तो आप
ई डॉसियर्स अपलोड करने के बाद फिर से एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका नाम होगा, जो एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका नाम होगा और ज्वाइनिंग की डेट या फिर अगर इन्हें इंटरव्यू होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये तो था टीजीटी नेचुरल साइंस से रिलेटेड नोटिस नंबर 72 आई थिंक, ये टीजीटी संस्कृत मेल से रिलेटेड नोटिस है। तो इसमें भी उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कितनी एडवर्टिजमेंट में कितनी पोस्ट निकली थी, 866 पोस्ट निकली थी। तो आप जो संस्कृत के कैंडिडेट्स हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो सेम होगी, बस जो कट ऑफ है वो डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पे कट ऑफ EWS की 95.02 है, अनरिजर्व की 82.41 है। तो इस हिसाब से आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होता है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।